दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज 24 मार्च है, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए आज की न्यूज में हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, अपन वो बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इन पंक्तियों के साथ आज का सुविचार है हमारा, वो ये है कि इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। देखिए सपने सच कब होंगे, जब आप सपने देखेंगे, अपने मन में विचार लाएंगे कि हमें क्या बनना है, तब तो आप कुछ बन पाएंगे। मेरी बात को समझ गए? अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो सबसे पहले सपने देखिए कि एसडीएम बनना है, सबसे पहले सपने देखिए कि डीएसपी बनना है, उसके बाद ही हम उसकी तरफ आगे कदम बढ़ा पाएंगे। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आपने इतनी बात समझ ली है तो अपन अब आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं हम मूल रूप से मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले पूर्व चीफ जस्टिस आरसी लोहाटी, रमेश चंद्र लोहाटी ने नोएडा के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली, अर्थात उनका निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये लाहौटी जो है 3 मई 1988 1988 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एडिशनल जज रहे हैं। ठीक है। और एडिशनल जज की बात कहां की गई है, तो आर्टिकल 224 में की गई है, ध्यान रखिएगा। एडिशनल जज रहे हैं, एडिशनल चीफ जस्टिस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और आर्टिकल 224 को जरूर पढ़िएगा। मेरी बात समझ गए क्या? और क्या हुआ, 4 अगस्त 1989 को इनको क्या बना दिया गया, न्यायाधीश बनाया गया मध्य प्रदेश का, जस्टिस बनाया गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। चीफ जस्टिस नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, चीफ जस्टिस नहीं, सिर्फ जस्टिस बनाया गया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। क्लियर हो गई बात? अगली बात बोलता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट इनका ट्रांसफर कर दिया गया। 1998 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए और 1 जून 2004 को इन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले हैं ये, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के गुना में ही इन्होंने वकालत की शुरुआत करी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचे। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। तो ध्यान रखिएगा 1 जून 2004 को मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और 31 अक्टूबर 2005 तक इस पद में रहे। अराउंड अगर मैं कहूं तो 1 साल और 4-5 महीने। ठीक है। ये क्या रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ध्यान रखिएगा, 35वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 35वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। कौन? ध्यान रखिएगा, हमारे मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश, रमेश चंद्र लाहौटी, जिनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये नहीं रहे हैं। मेरी बात समझ गए क्या? ये हमको जानना जरूरी था। हमारे चीफ जस्टिस आरसी लाहौटी जी के बारे में, पूर्व चीफ जस्टिस हैं, 35वें चीफ जस्टिस हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करें। अगली बात क्या है, भारत ने 2021-22 में हर घंटे, ध्यान रखिएगा, 350 करोड़ मूल्य का सामान एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है। मतलब क्या है, 21-22 के अंदर हमारे यहाँ, ध्यान रखिएगा, औसतन 4.6 करोड़ घंटा और लगभग 1 अरब दिन का मूल्य के सामान का निर्यात किया। चलिए आपकी ये बात समझ में नहीं आई, मैं मान लेता हूं। आप सबसे ज्यादा समझिए नेक्स्ट लाइन, भारत ने अब तक 400 अरब, ध्यान रखिएगा, 400 अरब वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। भारत ने एक्सपोर्ट करने में एक नई ऊंचाई छू ली है। और ध्यान रखना है आपको कि 400 अरब हमने एक्सपोर्ट कर दिया है विद इन 1 ईयर। और ये हमारे लिए जो है ये बहुत बड़ी माइलस्टोन है, हमने एक्सपोर्ट में सबसे आगे गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए 21-22 के अंदर जो हम आपको बता रहे हैं ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 400 अरब रुपए जो है हमने एक्सपोर्ट करके क्या किए हैं, कमाए हैं। कुल मिला के अगर हम कहें या 400 अरब का एक्सपोर्ट किया है, कमाना तो अलग हो जाएगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, पर हमने इतना एक्सपोर्ट किया है। और ये हमारे लिए अचीवमेंट है। क्यों अचीवमेंट है? जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा और ये प्रश्न पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की पीएससी में। अगली बात करते हैं, सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन कानून प्रावधान हटा लिए हैं। देखिए आपदा प्रबंधन कानून जब लागू होता है तब जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनको छोड़ के किसी भी चीज में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अगर आपने उन नियमों का उल्लंघन किया तो आपके ऊपर रासुका लगाई जा सकती है। आपको पता होना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान हटा लिए गए हैं, आपको ये पता होना चाहिए। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो हमने
कानून थे वो 31 मार्च से अब वो लागू नहीं होंगे। आप मुझे बताइए आपदा प्रबंधन कानून कब आया था, कमेंट बॉक्स के अंदर। अगली बात करते हैं अपन, बहरीन की ऑलराउंडर हैं दीपिका रसगिका। ये ध्यान रखिएगा, दीपिका रसगिका का नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाओं द्वारा T20 में सर्वाधिक स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने, ध्यान रखिएगा, दीपिका रसगिका ने। 38 वर्ष की हैं दीपिका और जीसीसी महिला गल्फ कप मैच में सऊदी अरब के खिलाफ 161 रन बनाए। T20 मैच में 161 रन बनाए। इंटरनेशनल मैच था बहरीन और सऊदी अरब के बीच में। आपको पता होना चाहिए, हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि दीपा रसगिका बहरीन की प्लेयर हैं और हम इंडिया लगा के चले आएंगे, और वही गलत हो जाएगा। बहरीन की प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं दीपिका रसगिका, और इन्होंने 161 रन बनाए सऊदी अरब के अगेंस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, बहरीन की महिला टीम ने T20 क्रिकेट में अब तक का सर्वाधिक टोटल 318 रन बनाए हैं और इतिहास रच दिया है। T20 क्रिकेट में अभी तक इतना बड़ा स्कोर कभी नहीं बनाया गया और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी बनेगा। क्लियर हो गई बात। तो बहरीन की ये महिला T20 प्लेयर हैं, आपको पता होना चाहिए, दीपिका रसगिका। और अगला रिकॉर्ड इन्होंने जो बनाया है वो क्या है, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब के खिलाफ इन्होंने कितने चौके, 31 फोर्स लगाए हैं, 31 चौके लगाए हैं और एक ही T20 मैच में सर्वाधिक चौके लगाने का विश्व रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है। 31 फोर लगाने का रिकॉर्ड अब इनके नाम हो गया है। मैन और वुमेन दोनों क्रिकेट मिला के एक ही मैच में सबसे ज्यादा फोर लगाने का रिकॉर्ड बहरीन की दीपिका रसगिका का है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर हो गई बात। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगली इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो न्यूज है वो है कि 25 वर्ष की उम्र में हमारे यहाँ संन्यास ले लिया है किसने, ध्यान रखिएगा, एसएल बाल्टी ने। ये लॉन टेनिस की प्लेयर हैं और विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस प्लेयर हैं, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने अपने करियर में 15 सिंगल्स और 12 डबल्स खिताब जीते हैं और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी, लॉन टेनिस प्लेयर थी, आपको पता होना चाहिए। तब इन्होंने संन्यास लिया है। अभी हाल ही में न्यूज में था कि डिप्रेशन में है शायद इसलिए। और इन्होंने, ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हाल ही में जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए एसएल बाल्टी किस देश की प्लेयर हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने संन्यास ले लिया है मात्र 25 वर्ष की उम्र में। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से लॉन टेनिस की दुनिया में वापस आएंगी और अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगी। अगली बात करते हैं हम, स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत परियोजना 2016 में चालू की गई। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ध्यान रखिएगा, आईसीजे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 5 अपतटीय गश्ते OPV को लॉन्च करने की योजना 2016 में बनाई गई थी। हमारे जो सचिव हैं कोस्ट गार्ड के, डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है, हमारे रक्षा सचिव हैं, भारतीय तट रक्षा जहाज ICGS सक्षम को कमीशन किया है इन्होंने। किसको किया है, सक्षम को। गोवा में 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल विशल वर्ग की श्रृंखला का ये 5वां जहाज है। सक्षम कौन से नंबर का जहाज है, ध्यान से देखिएगा, 5वें नंबर का। ICGS से पहले 4 2020 में पहले चालू हो चुके हैं। कौन कौन सा, ध्यान रखिएगा, सचेत ये पहला था, सुजीत दूसरा था, सार्थक तीसरा था और सजग चौथा था। ये गश्ती पोत हैं और सक्षम जो है ये 5वां है। क्लियर हो गई बात। तो 5 गश्ती पोत 2016 से लेके 2022 तक लॉन्च करने थे, जो हमने 2022 में अब 5वां सक्षम नाम से कर दिया है कल। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, भारत में देश के पायलट्स में 15% महिलाएं हैं और दुनिया में पायलटों की संख्या में 5% ही महिलाएं हैं। मतलब दुनिया के पार्टिसिपेशन से हम 3 गुना ज्यादा हैं। हमारे यहाँ पायलट्स में महिलाओं को कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात जो है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लिए आंवले को एक जिला एक उत्पाद के तहत मान्यता मिल गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के आंवले को एक जिला एक उत्पाद के तहत नई पहचान मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पन्ना, आपसे पूछा जाए आंवला जिला तो पन्ना है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आंवला जिला कौन सा, पन्ना, और एक जिला एक उत्पाद के लिए अब पन्ना को आंवला सिलेक्ट किया गया है वहां। और एक जिला उत्पाद के अंतर्गत बांस के फर्नीचर का भी चयन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्नीचर किसका बनेगा, बांस का। ठीक है, अगली बात करते हैं,
मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई और बीना में बनने वाले कृषि यंत्रों को अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। कहां पे? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में। अब अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कृषि यंत्र बनाने का कारखाना कहाँ है, तो खुरई में है सागर जिले के, और बीना में है, दोनों जगह सागर के अंदर हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत टीकमगढ़ में अदरक का चयन किया गया है। किसका चयन किया गया है? अदरक का। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग ललितपुर सिगरौली रेलवे परियोजना के तहत रीवा से सीधी के बीच चुहिया घाटी में बन रही है, जिसकी जो दूरी है 3.34 किलोमीटर है, और रीवा और सीधी के पास में एक जगह है गुड़, और ध्यान रखिएगा एक बहुत महान जगह है, और वहां पे आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्या है, सोलर पावर प्लांट है। सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का गुड़ में है, और आप अगर सोलर पावर प्लांट घूमने जाएंगे तो उसी के पास में इस सुरंग का निर्माण किया गया है, जो 3.34 किलोमीटर की लंबी है, और 140 करोड़ रुपए से इसकी लागत से इसका निर्माण किया गया है। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है। ललितपुर सिगरौली रेलवे लाइन को जोड़ेगी, ये ध्यान समझिएगा, और रीवा और सिगरौली को ये सुरंग जोड़ेगी, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, स्वच्छता अभियान में एक बहुत महान जगह है रीवा। तो नगर निगम रीवा मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया में, नगर निगम रीवा मध्य प्रदेश सोशल मीडिया में देश के टॉप 20 शहरों में शामिल हो गया है, और देश में तीसरे स्थान पर स्थान मिला है स्वच्छता अभियान के अंदर। हमारा रीवा स्वच्छता के अंदर प्रगति कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, और सोशल मीडिया के अंदर दुनिया में तीसरा स्थान मिला है हमारे रीवा को। तो आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में भारत में तीसरा स्थान किसे मिला है, किस नगर निगम को मिला है, तो नगर निगम है रीवा नगर निगम। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं, आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली का 5वां इंटरचेंज हब होगा। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर क्योंकि हमारे यहाँ भी मेट्रो बन रही है तो इंटरचेंज हब आपको पता होना चाहिए कि आप एक मेट्रो से उतरकर दूसरे मेट्रो की कनेक्टिविटी को पकड़ सकते हैं। अगली बात क्या है, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मकानों की कीमत में सालाना बढ़ोतरी में दुनिया में, ध्यान रखिएगा, 51वें स्थान पे है, 51th पोजीशन में है भारत। भारत में प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई हो रहे हैं, और दुनिया में 51th रैंक में है भारत, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं हम। तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि रीवा जो है वो 3rd पोजीशन में है। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में पहले स्थान पे है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, रीवा तीसरे स्थान पे है, उज्जैन 7वें स्थान पे है, भोपाल 14वें स्थान पे है, इंदौर पीछे है यहाँ सोशल मीडिया में 16वें स्थान पे है, सिगरौली 17वें स्थान पे है, सहारनपुर 18वें, सतना 19वें और कटनी 20वें स्थान पे है। ये मध्य प्रदेश के जो मैंने आपको पूरे भारत के बता दिए सोशल मीडिया के अंदर स्वच्छता अभियान के तहत कौन कौन से जिले हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगली बात करते हैं अपन, और बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली बात क्या है, आईसीसी ने अभी हाल ही में टेस्ट रैंकिंग जारी की है, और उसमें हमारे रविंद्र जडेजा पहली पोजीशन में है, रविचंद्रन अश्विन जो है वो 3rd पोजीशन में है वर्ल्ड रैंकिंग में ऑलराउंडर की। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, श्रीनगर में आज से एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन खोला गया है। क्या खोला गया है? टूलिप गार्डन, और इसका उद्घाटन वहां के सचिव डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता करेंगे। और ये गार्डन 30 हेक्टेयर वर्ग भूमि में फैला है। कश्मीर बहुत ज्यादा चर्चा में है, कश्मीर फाइल्स के कारण आपसे पूछा जा सकता है टूलिप गार्डन कहाँ है, कश्मीर में है। और ध्यान रखिएगा टूलिप की लगभग 68 प्रजातियां, टूलिप जो है एक प्रकार का पौधा होता है जो कश्मीर में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी 68 प्रजातियां लगाई गई हैं उसमें पूरे टूलिप गार्डन में 30 एकड़ के एरिया में, और ये एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ है? श्रीनगर में। अगली बात करते हैं, श्रीनगर के उत्तराखंड के विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, श्री ऋषिकेश के उत्तराखंड के प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संस्कृत भाषा में राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। आपको मैं बता दूं, जब हमारे सांसद बने थे, इंदौर के सांसद है लालवानी, शंकर लालवानी, इन्होंने सिंधी भाषा में शपथ ली थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है, यह भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं, उत्तराखंड की नई सरकार पुष्कर धामी जो है वो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड
खंड के। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं और बात करते हैं आरसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भारतीय अरबपति VR रवि पिल्लई ने, ध्यान रखिएगा, एयरबस H145 हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्ब्स के मुताबिक दुबई में रहने वाले रवि की कुल नेटवर्थ क्या है? 2.3 अरब डॉलर है। ये आपको पता होना चाहिए। ये अरबपति हैं बी रवि पिल्लई और आरपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, चेयरमैन हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आरपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक कौन? बी रवि पिल्लई। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं और बात करते हैं वास्तुकार, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसीसी केरो। ध्यान रखिए, फ्रांसीसी केरे को ध्यान रखिएगा पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके विजेता घोषित किए गए हैं फ्रांसीसी केरे। ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो फ्रांसीसी केरे को ध्यान रखिएगा वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर हो गई बात? इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं। तो भारत ने अफगानिस्तान को 2000 मैट्रिक टन गेहूं की खेप भेजी है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अफगानिस्तान को अब तक 10,000 मैट्रिक टन सफलतापूर्वक 5 बार हम बेच चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसकी मदद कर रहे हैं? गेहूं की मदद कर रहे हैं। अगली बात क्या है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद दिवस अर्थात कल 23 मार्च के मौके पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ध्यान रखिएगा, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, 9501200200। अगली बात क्या है? दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गुलेरिया की नियुक्ति 2017 में की गई थी, ठीक है, और अब लगातार वो हमारे यहाँ क्या है? ध्यान रखिएगा, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं। अगली बात करते हैं। भारत ने बुधवार को अंडमान निकोबार द्वीप में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी हमने रेंज बढ़ा दी है, 800 किलोमीटर कर दी है। आपको पता होना चाहिए। अगली बात क्या है? केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, स्टेट आईटी मिनिस्टर हैं। 320 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करा जा चुका है, ऐसा इन्होंने बताया है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल शहीद दिवस। आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में बताया था। हमारे शिव राजगुरु सुखदेव थापर और भगत सिंह, इनका शहीद दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने, ध्यान रखिएगा, जॉन सेंडर्स की हत्या के आरोप में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। और इनके बलिदान की, ध्यान रखिएगा, लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और भारत जो है, ध्यान रखिएगा, आज भी इनके बलिदान के कारण ही आजाद है। आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। बसंती देवी। बसंती देवी को जानने से पहले मैं बता दूं कि हमारा ऐप है ईरा इंस्टीट्यूट का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको इसकी पीडीएफ भी वहां मिल जाएगी। और अगली बात यह है कि आप ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां टेस्ट सीरीज मिलेगी स्पर्धा नाम की, आपको वहां पे संदर्भ नाम से करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी, उसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उसमें मैंने स्पोर्ट्स और मिसलेनियस कवर किया है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आपको अगर ऐप लेने में कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? बसंती देवी की बात करते हैं। 23 मार्च 1880 को इनका जन्म हुआ और 7 मई 1974 को इनकी डेथ हुई। ध्यान रखिएगा, चितरंजन दास, क्रांतिकारी चितरंजन दास की ये पत्नी है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ी। इन्होंने, ध्यान रखिएगा, युवाओं के लिए ममता का प्रतीक बनी। माँ कह के इनको पुकारा जाता था। तो पूछा जा सकता है, माँ कह के नेताजी किसको पुकारते थे? तो ध्यान रखिएगा, बसंती देवी को पुकारते थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते नहीं है, इसलिए मैं ये लेके आया हूं कि माँ कह के, ध्यान रखिएगा, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसको पुकारते थे? तो ध्यान रखिएगा, आप कौन है? ये हैं बसंती देवी। और इन्होंने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, इसमें भाग लिया था। और महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए नारी कर्म मंदिर नामक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी इन्होंने। और 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बसंती देवी का। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और एक बात, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेके आया हूं, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख द्वीपों की श्रृंखला है, उसको जरूर देखिएगा। ज्योग्राफी से एक न एक क्वेश्चन वहां से जरूर बनेगा। थैंक यू वेरी मच। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।